क्या आप भी क्लास 12th में और आप लोगों की भी अभी कोई तैयारियां नहीं हो चुकी है तो टेंशन मत लीजिए। हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं 12th हिंदी का कुल 50%। कितना? कुल 50% जो आपको बोर्ड लेवल में जो है निश्चित 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक और कीजिए 50% जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरा लड़ेगा। ओके बाबू, तो चलिए हम चलते हैं और करते हैं 50 हिंदी का MVVI प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके बाबू, तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा, क्या बाबू राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? क्या बाबू राम की शक्ति पूजा के जो कवि हैं वह कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो राम की शक्ति पूजा के जो कवि है ना बाबू, वो है हमारे निराला जी। कौन है बाबू? निराला। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सारे बोर्ड का निचोड़ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। ओके बाबू, देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न की गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? क्या बाबू गोदान उपन्यास के जो लेखक है वह कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो कौन है? वो है प्रेमचंद। कौन है बाबू? प्रेमचंद। ये प्रश्न जो है ना बाबू पूरा निचोड़ लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए कि आखिर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस आप लोगों को तैयारी जो अभी पूरी बाकी है। तो आप लोगों को जो है ना कुछ केवल ये वीडियो देख लेना है, आप लोगों को कोई समस्या जो है एग्जाम में नहीं आएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उर्वशी महाकाव्य के रचयिता है। उर्वशी महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है? तो उर्वशी महाकाव्य के जो रचयिता है वो है हमारे दिनकर जी। कौन है बाबू? दिनकर जी। हम फटाफट से 50 प्रश्न कराएंगे ताकि आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में कोई बस समस्या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न को कि कामायनी किस विद्या की रचना है? क्या बाबू कामायनी जो है ना वह किस विद्या की रचना है? तो कामायनी हमारा क्या है बाबू? तो वो है एक महाकाव्य है। क्या है बाबू? एक महाकाव्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कबीर किस काल के कवि हैं? क्या बाबू कबीर जो है ना वह किस काल के कवि हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कबीर जो है ना बाबू वह भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? वो भक्ति काल के कवि है। ये सभी लोगों को पता होता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौला आंचल उपन्यास किस क्षेत्र पर आधारित है? क्या बाबू की मौला आंचल जो उपन्यास है ना वह किस क्षेत्र पर जो है आधारित है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो वो है बाबू हमारे मगध क्षेत्र पर। किस पर? मगध पर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मगध राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न कि भारत भारती के लेखक कौन है? क्या बाबू कि भारत भारती जो है ना उसके लेखक जो है वह कौन है? तो वो है बाबू कौन? मिथिली शरण गुप्त। कौन बाबू? मैथिली शरण गुप्त है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न को कि साकेत किस भाषा में लिखा गया है? क्या बाबू जो साकेत है ना वह किस भाषा में लिखा गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो साकेत है ना बाबू वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न को कि रस के कितने भेद माने गए हैं? क्या बाबू रस को जो है वह कितने भेद माने गए हैं? तो वो माने गए हैं हमारे बाबू 9 भेद। कितने माने गए हैं? 9 भेद माने गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 भेद। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि अयज्ञ का वास्तविक नाम क्या है? क्या बाबू क्या अयज्ञ का जो है ना वह वास्तविक नाम जो है वह क्या है? तो ये सभी लोगों को पता होगा। वो है बाबू सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अयज्ञ। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा। ओके बाबू, देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को कि नीरजा किसकी रचना है? क्या होगी? नीरजा जो है ना वह किसकी रचना है? सारे प्रश्न जो है ना बाबू बुक का निचोड़ प्रश्न है। ये कई प्रश्न जो है आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बाबू ना ये पूरा बोर्ड लेवल प्रश्न जो आपके लिए लेकर आ गए हैं। ओके बाबू, तो नीरजा किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो नीरजा जो है ना बाबू वह महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न को कि पंचवटी किस कवि की रचना है? क्या वो पंचवटी जो है ना वह किस कवि की रचना है? तो पंचवटी जो लिखे थे वो लिखे थे मैथिली शरण गुप्त लिखे थे। कौन लिखे थे बाबू? मैथिली शरण गुप्त लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि रसखान किस भाषा के कवि थे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रसखान जो है वो किस भाषा के कवि थे? तो वो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के बाबू? ब्रज भाषा के कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। सारे क्वेश्चन को बाबू आप लोग नोट करते चलिएगा। सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है ना वो बुक का निचोड़ प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में अपनी वीडियो को शेयर कर देना है। ओके बाबू, देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न कि नाटक क्या बाबू कि नाटक के कितने अंग होते हैं? क्या वो नाटक के जो अंग होते हैं ना वो कितने होते हैं? तो नाटक का अंग होता है बाबू 5। कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न को कि असाध्य वीण क्या बाबू असाध्य वीणा के कवि कौन है? क्या बाबू असाध्य वीणा के जो कवि है ना वो हमारे कौन है? वो अयज्ञ जी है। कौन है बाबू? अयज्ञ हैं। असाध्य वीणा लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 11 नंबर प्रश्न को कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का
प्रवर्तक माना जाता है? क्या बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना वह किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? वो किस युग के माना जाता है ये आप लोग को बताना है। तो वो माने जाते थे बाबू हमारा आधुनिक काल के, किस काल के? आधुनिक काल के माने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न को कि दो बैलों की कथा क्या होगी? दो बैलों की जो कथा है वह किसकी रचना है? ये आप लोगों को बताना है। तो दो लोग बैलों की जो कथा है ना बाबू वो किसकी रचना है? वो प्रेमचंद जी की कथा है। किसकी बाबू? प्रेमचंद जी की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि रामचरितमानस के रचयिता हैं। क्या बाबू रामचरितमानस के जो रचयिता है ना वह कौन है? तो ये सभी लोग बताया कि रामचरितमानस के जो रचयिता है वह कौन है बाबू? तो वो हमारे कौन है बाबू? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो वो रामचरितमानस जो लिखे थे वह तुलसीदास जो लिखे थे। कौन लिखे थे बाबू? तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को गीतांजलि के रचयिता कौन है? क्या बाबू? की गीतांजलि की जो रचयिता है ना वह कौन है बाबू? तो गीतांजलि की रचयिता है वो टैगोर है। कौन है बाबू? टैगोर है। याद रखिएगा कौन है गीतांजलि के लेखक? तो वो टैगोर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? जो सूरदास जी हैं बाबू वह किस रस के कवि माने जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो सूरदास जी है ना हमारे वो किस कवि के? तो वो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। किसके? श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस के कवि। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से कि निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? क्या होगी? निबंध सम्राट जो है ना वह किसे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो निबंध सम्राट जो होता है ना वो कहा जाता है किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के संपादन किसने किया था? क्या होगा? हमारा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक के संपादन किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। तो वो हमारे किसने किया था? तो वो अयज्ञ जी ने किए थे। आप लोगों को पता होगा ये प्रश्न हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कराए हुए हैं। किसने किया था? तो अयज्ञ जी ने। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 23 नंबर प्रश्न को कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? क्या होगा? रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है ना वह कौन है? तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो बिहारी जी हैं। कौन है बाबू? बिहारी जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि मधुशाला के रचयिता कौन है? क्या बाबू? की मधुशाला जो है ना उसके रचयिता कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो मधुशाला के जो रचयिता है ना बाबू वो हमारा कौन है? वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन बाबू? हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचयिता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को जो है ना बाबू वो अपने बुक में नोट करते चलिएगा। ओके बाबू? क्योंकि सारे प्रश्न जो है ना वो VVI प्रश्न है। ओके बाबू? देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न कि आधुनिक हिंदी कविता के जनक कौन माने जाते हैं? क्या बाबू? आधुनिक हिंदी कविता के जो जनक है ना वह कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हमारे निराला जी। कौन बाबू? निराला माने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निराला। देखिएगा हमारा 26 नंबर प्रश्न को कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? क्या बाबू? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना वह किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना बाबू वो लिखे थे हमारे शुक्ला जी। कौन लिखे थे बाबू? शुक्ल जी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न को कि भक्ति काल में कितने धाराएं हैं? क्या बाबू? भक्ति काल में जो है ना वह कितने धाराएं हैं ये आप लोगों को बताना है। तो भक्ति काल में कितने धाराएं थे? तो 2 धाराएं थे। कितने बाबू? 2 धाराएं थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? क्या बाबू? कुरुक्षेत्र जो है ना वह किसकी रचना है? ये सभी लोगों को बताना है। तो जो कुरुक्षेत्र जो है ना वह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। ये सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को कि नाग अर्जुन किस विद्या के प्रमुख कवि हैं? क्या बाबू? नाग अर्जुन जो है ना वो किस विद्या के प्रमुख कवि हैं? तो वो है बाबू हमारे प्रगतिवाद के कवि हैं। किस बात के? तो प्रगतिवाद के कवि हैं। किस बात के बाबू? प्रगतिवाद के कवि है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? क्या होगी? छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से कौन शामिल नहीं है बाबू? ये आप लोगों को बताना है। तो कौन नहीं है? तो कौन नहीं है बाबू? तो वो है हमारे दिनकर जी। कौन बाबू? दिनकर जी है ना बाबू वह छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न को कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है? क्या होगी? कबीर की भाषा जो है ना वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है बाबू सकुक्री। क्या बाबू? सुदुक्री कहा जाता है। क्या बाबू कहा जाता है? सुदुक्री कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न को कि गीत किस विद्या में आता है? क्या होगा? गीत जो है ना बाबू किस विद्या में आता है ये आप लोग को बताना है। तो गीत जो होता है ना बाबू वह नाटक में आता है। किस में आता है? नाटक में आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि भारतेंदु युग किस सदी में है? क्या होगा? भारतेंदु युग जो है ना वह किस सदी में है? तो वो तो किस सदी में बताओ बाबू? वह 19वीं सदी में था। किसमें? 19वीं सदी में था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 34 नंबर प्रश्न को कि रसीम रथी किसका महाकाव्य है? क्या होगी? रसीम रथी जो है ना
वह किसका महाकाव्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो रसीम रथ किसका महाकाव्य है, तो वो हमारे दिनकर जी का महाकाव्य है। किसका बाबू, वो हमारे दिनकर जी का महाकाव्य है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर जी। देखिएगा हमारा 35 नंबर प्रश्न को, एक कहानी, क्या बाबू, कहानी का जनक किसे माना जाता है। कहानी का जो जनक है ना, वह किसे माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहानी का जो जनक माना जाता है ना बाबू, वो माना जाता है प्रेमचंद को। किसे माना जाता है, प्रेमचंद को माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो जो ना मिलते रहे और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। ओके बाबू, तब तक के लिए जय हिंद।